पैक में आता है, आप बोतल में खरीदते हैं वो। आज के बाद आपको बाहर जाके मैंगो लस्सी नहीं लेनी पड़ेगी और आज के बाद आपकी गर्मियों का सोल्यूशन मैंगो स्क्वॉश के तरीके से आपको मिल जाएगा। यानी कि अगले 12 मिनट में गर्मियों का पूरा जुगाड़, ठीक है, म्यूजिक के बाद। और हमने इसका नाम रखा है मैंगो मंगलवार पार्ट 1। पार्ट 2 आगे आएगा म्यूजिक के बाद। देखिए, बड़ा सोच विचार हुआ कि इस बार हम मैंगो रेसिपीज जो बनाएंगे वो किस नाम से आपको दिखाएंगे। पहले ये सोचा गया कि भाई आम मितवार, फिर सोचा गया नहीं थोड़ा फैशनेबल बनाते हैं मैंगो मंडे। फिर हमने कहा देखो मंगलवार को ऑलरेडी रेसिपी जाती है तो नाम रख दो मैंगो मंगलवार। इंग्लिश प्लस हिंदी आजकल थोड़ा फैशन में भी है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार, यह है मैंगो मंगलवार और आज बनाएंगे सेब के साथ बहुत सारी रेसिपीज। देखिए, वो तो मिर्जा गालिब थे, लेकिन आज हमारी घरवाली ने भी हमें मैंगो के बारे में एक बड़ी मजे की फिलॉसफी दी है कि अगर लोग आप पे पत्थर मार रहे हैं या यूं बेकार में ही आप पे चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप में कुछ तो है। आखिर लोग आम के पेड़ में भी तो पत्थर मारते हैं और आम के पेड़ पे भी चढ़ते हैं। यानी कि अगर लोग आप पे पत्थर फेंक रहे हैं तो इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात। इसका मतलब आप में कुछ है आम के पेड़ की तरह। अब इसके बाद अपने को चाहिए कच्चा आम, और ये यहाँ बड़ी मेहनत से पहुंचे हैं क्योंकि हम तो चले गए ये बोल के कि एक काम करते हैं आज मैंगो जूस बनाते हैं, कच्चे आम मंगवा लो। अब हमें ये नहीं पता था कि इसी बहाने पिकनिक हो जाएगी है। तो हमें कहा गया खर्चा बचाने के लिए हमने आम तोड़ लिए, लेकिन हमें ये पता है कि खर्चा बचाने के लिए आम नहीं तोड़े गए, अपना बचपन याद करने के लिए आम तोड़े गए। मतलब हर एक के बचपन में एक ना एक तो आम की याद जुड़ी होती है ना। कोई आम के पेड़ पे चढ़ा होता है, कुछ समझदार लोग अपने दोस्त को आम के पेड़ पे चढ़ा के नीचे से बस ऐसे नेताजी की तरह डायरेक्शन देते हैं। कुछ लोग बेचारे आम कैच करते रहते हैं। और आम के पेड़ के नीचे कोई भटकता हुआ दिखे, हाथ में चद्दर हो या झोली हो या बस यूं ही कैच करने की कोशिश कर रहा हो, तो समझिए उसने सर पे एक आधा आम तो कभी खाया होगा बचपन में। आम की कैचिंग प्रैक्टिस बगैर सर पे आम खाए हुए होती नहीं। तो जब सबने बचपन याद कर लिया, या यूं कह लीजिए आज हरे आम के पैसे बचा लिए, तब हमारे किचन में ये हरा आम आ गया। मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, है ना। मैंगो इज एन इमोशन। देखिए, यहां पर ना कच्चा आम कंपलसरी है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये रणवीर चक्कर क्या है, पक्का आम भी ले रहा है, कच्चा आम भी ले रहा है, फिर उसमें शक्कर भी डाल रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है कि इसका जो असल टेक्सचर है ना मैंगो जूस का, वो आता कच्चे आम से ही। असल में जो लेस आती है मैंगो जूस में, वो कच्चे आम को जब पकाया जाता है शक्कर के साथ, उसी से आती है। वो पक्के आम से नहीं आ सकती। इसमें जितना आपने रॉ मैंगो डाला है उतनी शक्कर डालिए। अगर मान लीजिए 3 कप आपका राइप मैंगो है और 1.5 कप रॉ मैंगो है, 1.5 कप शुगर है, तो वो 6 कप हो गया। तो 6 कप यानी कि उतना ही पानी डाल दीजिए इसके अंदर। इसमें जो शुगर का खेल है ना, वो बहुत जरूरी है। कच्चे आम और शुगर का इस्तेमाल करें, वरना टेस्ट नहीं आएगा, वो टेक्सचर नहीं आएगा, वो लेस नहीं आएगा जो मैंगो जूस की खासियत होती है। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये आपके फ्रिज में कम से कम नहीं तो 2 महीने रहेगी, मेरी गारंटी है। अगर आप बार बार इसको खोलेंगे, बंद करेंगे नहीं, और एक ऐसी बोतल में डालेंगे जो कि आपने गर्म पानी में अच्छे से धो के सुखाई हुई, ठीक है। जब तक ये उबल रहा है, आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछता हूं, दुनिया में कोई भी आम आदमी क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया में कोई भी आम आदमी नहीं होता।
आम आम होता है, आदमी आदमी होता है, इसलिए दुनिया में कोई भी आम आदमी नहीं होता, सब खास होते हैं साहब। मैंने बोला ना आज पीजे इकट्ठे कर लो है। मैं इसको 20 मिनट के लिए पकाया है, ठीक है ना। अगर आप कुकर में पका रहे हैं 2 सीटी दे लीजिए, और अब इसको 5 मिनट और पकाऊंगा। क्या है कि थोड़ा पानी उड़ेगा ना, थोड़ा गाढ़ापन आएगा, ज्यादा गाढ़ापन नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा गाढ़ापन चाहिए। अब कुछ नहीं करना है साहब, अब एज यूजुअल जैसे आप हर बार कभी मेरे लिए मसाला पीसते हैं, कभी मेरे लिए प्यूरी पीसते हैं, इसको पीस के ले आइए। आज आपसे काम नहीं करवाऊंगा, आज अपने पास है अपनी बंदूक। अब अगर आपके पास ये वाला यंत्र नहीं है ना, तो आप ये जो मिक्सचर आपने बनाया था उसको ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में घुमा लें। लेकिन अगर ये वाला यंत्र है तो इसको गरम गरम में ही ग्राइंड करें, क्योंकि गरम में ग्राइंड करेंगे तो इसका वो जो लेस की हम लोग बात कर रहे थे ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। आमतौर पे ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पतला करके उसको स्टोर करेंगे तो 2 चीजें होंगी। एक तो आपको स्टोर करने के लिए बोतलें ज्यादा लगेंगी, दूसरा जितना वो पतला होगा उतना उसमें पानी होगा, और जितना उसके अंदर पानी होगा उतना उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया पल्पी जूसेस की दीवानी है तो इसको छान के आप करेंगे गलती, और हम ये नहीं चाहते कि आप ये गलती करें, इसलिए हम कह रहे हैं कि छानिएगा मत, ठीक है। अगर आप छान रहे हैं तो जूस के लिए छानिएगा, स्क्वॉश के लिए मत छानिएगा, क्योंकि स्क्वॉश में रेशा होना बहुत जरूरी है, राइट। तो बेसिकली मैंगो जूस बनाना है तो छान लीजिए, स्क्वॉश बनाना है तो